नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं पांचवा कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित मतलब प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित जितने क्वेश्चन हैं उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग अगर हमसे पूछा जाए कि यहां तक का योगफल क्या होगा, तो 1 से लेकर 10 तक ये नेचुरल नंबर हो गए, सब प्राकृतिक संख्या होगी। और इसी को हमने टॉपिक बनाया कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें जो है दो फार्मूला आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। पहला फार्मूला है आपको दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी ऐसे जो है क्वेश्चन को हल करने में। फर्स्ट फार्मूला है जो भी क्रमागत पद दिए गए हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्या दी गई है, उनमें कितना पद है। मतलब अगर 1 से लेकर 10 तक हमको योगफल निकालना है तो हमको काउंट करके रखना पड़ेगा कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं। इसी को हम फार्मूले के रूप में बताएंगे कि कैसे निकलता है कि कितनी संख्याएं होंगी। तो इसमें जो है पदों की संख्या, पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं n, तो n इक्वल टू होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे में सार्व अंतर प्लस 1। ये है ऐसे जो सीरीज दी रही होगी उसमें पदों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला। और सार्व अंतर एक टर्म आ रहा है, ये सार्व अंतर, ये सार्व अंतर होता है। ये सार्व अंतर, इसको डी से हम एक बार डिनोट कर लेते हैं। ये डी होता है डिफरेंस। डी कुछ नहीं है, डी इसका मतलब होता है डिफरेंस। सार्व अंतर मतलब कि इन सभी पदों का जो अंतर है उसको निकालना है। और ऐसे जो सवाल दिए रहेंगे उसमें सभी में पदों का अंतर समान होता है, इसलिए सार्वंतर बोलते हैं। तो सार्वंतर जो होता है वो क्या होता है, जो पद है उसके आगे वाले पद में जो दोनों में डिफरेंस होता है उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। जैसे 2 और 1 में क्या डिफरेंस है, 1 का है। वैसे ही 3 और 2 में क्या है, 1 का डिफरेंस है। 4 और 3 में क्या है, 1। तो इन सारे पदों में जो है क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान होता है और उसको हम आगे वाले पद से घटा के निकाल लेते हैं कि सर्वांतर क्या होता है। यही है सर्वांतर। तो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि पदों की संख्या कितनी है। ये छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए जो है आपको मालूम चल जाएगा गिनती करके कि नहीं इसमें 10 है, लेकिन हम इसको फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे। तो पदों की संख्या इसमें कितना होगा, n। अंतिम पद कितना है, 10। प्रथम पद कितना है, 1 माइनस 1। और सार्वंतर इसमें कितना है, अंतर देख लेंगे, 2 में से 1 घटा के 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो 1 लिख लेंगे नीचे और प्लस 1।
ये हो गया पदों की संख्या। इसको हल कर लेंगे, कितना है, 10 में से 1 गया 9, 9/1 प्लस 1, 9/1 को 9 लिख सकते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये पदों की संख्या हमको निकल गई इस सूत्र से। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 10 है। अब अगर हमसे पूछे कि इसमें जो है हमने पदों की संख्या निकाल ली, अब हमको योगफल निकालना है, तो योगफल जो है वो दूसरे सूत्र से निकलेगा। तो योगफल का सूत्र होता है योगफल बराबर सम, एस से डिनोट कर लेते हैं इसको, सम बराबर कितना होगा, अगर 1 से लेके 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमसे पूछा जाए, तो सबसे पहले हम इनकी जो है पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमने पदों की संख्या n जो है यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, n बराबर होगा 10। ये हमने जो है पहले से निकाल लिया इस सूत्र से। अब जो है हमको इसका योगफल निकालना है, तो योगफल का सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे n बटे में 2। ये योगफल का सूत्र है, एस एन का, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब n संख्याओं का योगफल इस हिसाब से निकलेगा। सूत्र है प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू n बटे 2। इसको आप अंतिम पद इधर भी कर सकते हैं, प्रथम पद उधर भी कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। हमने आपको याद करने के लिए ऐसा लिख दिया है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा, इसका योगफल कितना आएगा। प्रथम पद इसका है 1, अंतिम पद हो गया 10 इंटू n कितना हमने निकाला 10 बटे 2। इसको हल करते हैं, 10 और 1 11, ये इंटू 10 बटे 2। 2 से 10 में भाग चली जाएगी 5 बार, 11 इंटू 5 इक्वल टू 55। ये हो गया 1 से लेकर 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग पर 55। और अगर आपको चेक करना है, चेक बैक करना है, तो आप यहाँ से भी गिनती करके देख सकते हैं, छोटी सी संख्या है कि कितना आ रहा है। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 और 45 10 55। यही सूत्र है। इसी के हिसाब से कितना हो बड़ा से बड़ा ये श्रेणी दी गई हो, आप योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैं छोटा सा एक फार्मूला आपको बताया, अभी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे आधारित 2-4 क्वेश्चन और जो है हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और तैयारी जो है अच्छे ढंग से करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।